बिहार चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ बुर्की का मुद्दा भी गर्मा गया है। गौरतलब है, हर बार चुनावों में इस मुद्दे को लेकर बवाल होता आया है। बुर्की में आई महिलाओं की तलाशी को जहां एक पार्टी की ओर से सही करार दिया जाता है, वहीं समाज के दूसरी तबके की ओर से इसे खराब बर्ताव के तौर पर देखा जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, अक्सर पोलिंग बूथ पर बुर्की में आई महिलाओं की चेकिंग के मुद्दे ने राजनीतिक रंग लिया है। पिछली दफा तो इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में दखल देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से खास तौर पर बुर्की में आई महिलाओं के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। हालांकि रिपोर्ट की माने तो इलेक्शन कमीशन को इसे ग्राउंड लेवल पर लागू करने में कई तरह की अड़चनें आ रही थी, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने इसका उपाय ढूंढ निकाला है। इलेक्शन कमीशन के इस उपाय के साथ पोलिंग बूथ पर बुर्की में आई महिलाओं को सहूलियत तो होगी ही, साथ ही हर पार्टी की संतुष्टि के लिए पोलिंग बूथ पर बुर्की में आई हर महिला की पहचान भी ठीक तरीके से की जा सकेगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बुर्की के नाम पर फर्जी वोट न पड़े। इस सॉल्यूशन के बारे में बात करते हुए इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर ने कहा, हर पोलिंग बूथ पर आंगनबाड़ी सेविकाएं तैनात की जाएंगी। ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर जानी पहचानी होंगी। उनकी जिम्मेदारी होगी कि बुर्की वाली महिलाओं की पहचान करें, लेकिन अगर किसी महिला पर शक होगा तो निश्चित तौर पर बुर्का हटाकर ये महिलाएं जांच करेंगी। ऐसे में महिलाओं की निजता और पारदर्शिता दोनों बनी रहेगी। गौरतलब है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन खबर के मुताबिक ग्राउंड लेवल पर इन्हें लागू करना मुश्किल हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बुर्की वाली महिलाओं की वोटिंग को लेकर गाइडलाइंस दी थी, ताकि निजता और पारदर्शिता बनी रहे। कोर्ट ने कहा था कि वोटर की पहचान वेरीफाई करने के लिए वैलिड आईडी जैसे कि वोटर आईडी या आधार जरूरी है। अगर महिला बुर्के में है तो महिला अधिकारी प्राइवेटली पहचान कर सकती हैं। हालांकि कोर्ट की ओर से कहा गया था कि पहचान करने में भीड़ का हस्तक्षेप न हो। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी थी कि वोटिंग की गोपनीयता बरकरार रखी जाए और किसी भी वोटर के फैसले का पता न चल सके। अब इलेक्शन कमीशन के सॉल्यूशन के साथ माना जा रहा है कि बुर्की में आई महिलाओं को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इसी के साथ पारदर्शिता के चलते किसी भी पार्टी को आपत्ति दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की ओर से लिए गए इस कदम पर आपके क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि इस कदम से बुर्की में आई महिलाओं को सहूलियत होगी? इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय से जुड़ी अपने विचार हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।